Today we are going to discuss introduction to educational research. इसके कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द सब्जेक्ट दैट इज़ एजुकेशनल रिसर्च इन मास्टर्स ऑफ एजुकेशन सेमेस्टर 1। ये एक सब्जेक्ट है, उसमें उसके शॉर्ट नोट्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। सी इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड एनालाइजिंग दैट। तो मतलब कोई भी पर्टिकुलर डेटा है, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए, हम पॉपुलेशन का डेटा ले सकते हैं, सेंसस का डेटा लेते हैं, तो उसको हम सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से अरेंज करके समराइज करके फिर एनालाइज करते हैं और रिजल्ट और आउटपुट निकालते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए ये काम किया जाता है। इट एम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कंट्रीब्यूट टू नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ऑफ कोर्स यस, जब तक हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका सोल्यूशन कहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम स्टूडेंट डेटा लेते हैं कि कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने लोअर देन एवरेज हैं, तो उनको हम अच्छे से आउटपुट कैसे दिला सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो ये हम एजुकेशन रिसर्च के हेल्प से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स of educational research. It improves teaching and learning process, develop new educational tools and strategies, understand learner behavior and development, inform policy मेकिंग एंड करिकुलम डिज़ाइन। ऑफ कोर्स यस, सबसे पहला इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हमें ये पता है कि कोई एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ स्टूडेंट हमारा लोअर देन एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसे इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट अपने मेथडोलॉजीज़ को बदलेंगे। तो वहाँ पे हमें क्या हेल्प करता है कि इंप्रूव करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। डेवलप न्यू एजुकेशनल टूल्स एंड स्ट्रेटजीज, फिर से वही चीज़ आ गई कि हम यहाँ पे अपनी मेथडोलॉजी और स्ट्रेटजीज़ को चेंज करते हैं और ये डेवलप करने में मदद करता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स यस, हमें ये पता चलता है कि लर्नर का बिहेवियर कैसा है, उसकी कितनी डेवलपमेंट हो रही है। सपोज़ एक बच्चा है तो उसको सपोज़ एक बच्चा है और वो लोअर देन एवरेज चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन सडनली जब हमें पता चला कि हमने एनालाइज़ किया डेटा को, समराइज़ करके डेटा को स्टडी किया, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बच्चे को थ्योरेटिकल नहीं समझ आ रहा, बच्चे को प्रैक्टिकल वे में समझ आ रहा है, तो हम वही अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। एंड देन उसके बाद टीचिंग मेथड को चेंज करने के बाद क्या आउटपुट आता है, क्या डेवलपमेंट उसके अंदर देखने को मिलती है, वो हमें समझने में मदद करता है। उसके बाद पॉलिसी मेकिंग में और करिकुलम डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। इसका ऑब्जेक्टिव ही ये होता है, एजुकेशनल रिसर्च जो हमारी पॉलिसीज़ मेकिंग है, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्या करते हैं, पहले किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है, क्या उसका रिजल्ट आता है, क्या इम्पैक्ट उसका पड़ता है लोगों पे एंड स्टूडेंट्स पे, तो तभी हमारा जो है पॉलिसी मेकिंग की प्रोसेस शुरू होती है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ऑब्जेक्टिव फ्री फ्रॉम बायस। ऑफ कोर्स यस, हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा को बनाते हुए किसी के बीच में भेदभाव नहीं करते, फेवरेटिज्म नहीं होता है वहाँ पे। जब हम कोई भी डेटा बनाते हैं हम नहीं जानते, जैसे हम पॉपुलेशन में देखते हैं कि पॉपुलेशन में हमने किसी पर्सन को देखा नहीं है पर्सनली कि हम वहाँ पे फेवरेटिज्म दिखा सकें, तो फ्री फ्रॉम बायसनेस होता है, सिस्टमैटिक होता है, फॉलोज स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी। तो एक स्ट्रक्चर वे होता है उसको अरेंज करने का, डेटा को सपोज जेंडर के बेस पे या कह सकते हैं कास्ट के बेस पे हम उसको सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक वे। एम्पेरिकल, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एविडेंस। बिल्कुल यस, कोई भी तरीके का डेटा है आपका रिसर्च के लिए, वो हमेशा ही मेजरेबल एविडेंस के साथ होता है। मीन्स वी कैन एनालाइज इट विद द लॉजिक्स एंड वी कैन मेजर its outcome on the basis of logics and science. Analytical uses logical reasoning and interpretation. Of course yes, if we can interpret the data and we can use the logical reasoning, then it is a part of analysis. जब हम एनालाइज करते हैं किसी डेटा को, तो वहाँ पे हमारा लॉजिकल रीजनिंग या फिर सिंपली लॉजिक्स अप्लाई होते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। मेजरली यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के रिसर्च मेथड्स होते हैं, और लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 5 टाइप। बेसिक रिसर्च डेवलप्स थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, जो नॉर्मली हम डेवलपमेंट करते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च होता है, बेसिक रिसर्च होता है। वो अप्लाइड रिसर्च जो होता है वहाँ पे सॉल्व करता है एक स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रॉब्लम को। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, रिसर्च मेथड्स को हमने अरेंज कर लिया एंड देन वी विल अप्लाई देम डायरेक्टली। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, कंडक्टेड बाय टीचर्स टू इंप्रूव क्लासरूम प्रैक्टिसेस, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रीवियसली कि अभी हमने जो डिस्कशन किया था कि बच्चे की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए रिसर्च करेंगे, डेटा बनाएंगे एंड सो ऑन, तो वहाँ पे हमारा एक्शन रिसर्च काम आता है। बीएड में भी हमें सिखाया जाता है कि एक्शन रिसर्च कैसे किया जाता है। सो येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिसर्च एज वेल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब्स करेंट स्टेटस ऑफ फिनोमिना, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वी हैव, तो वहाँ पे उसको डिस्क्राइब करता है ये रिसर्च मेथड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये हमेशा से किसी भी पॉलिसी को अगर हमें टेस्ट करना है, हमें एनालाइज करना है कि आउटपुट क्या आएगा, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेप्स इन एजुकेशनल रिसर्च। स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये हमेशा से लाइक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है, 8 नंबर के में भी आ सकता है और 4 नंबर के क्वेश्चंस में आराम से आ सकता है। सो देयर इज़ नथिंग कि मेन पॉइंट्स हैं, आप इसको अपने ही लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप ऑब्वियसली कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम पता ही नहीं है तो हम सॉल्व किसको कर रहे हैं,
तो पहले हमें प्रॉब्लम को ढूंढना है, फिर रिव्यू लिटरेचर मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई कंटेंट अगर आपके हाथ में है तो उसको सबसे पहले आपको गो थ्रू करना है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, अब लिटरेचर रिव्यू कर लिया लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको कितना क्या समझ में आया प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम एक थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं कि येस दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट वी आर हैविंग एंड फेसिंग इट एंड वी कैन सॉल्व इट लाइक दैट। ये हम एक थिंकिंग लेके चलते हैं, जिससे ये कन्फर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे, ये सिर्फ एक थिंकिंग प्रोसेस है और एक आइडिया है जो हम लेके आगे रिसर्च प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। मेथोडोलॉजी डिजाइनिंग होती है, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम किस किस मेथड से इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करके देन एनालाइज किया जाता है। सी एनालाइज तभी होगा जब हमारे पास डेटा होगा, सो उससे पहले वाला स्टेप आपका कलेक्टिंग डेटा हो जाता है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करते हुए अपने स्टेप्स को याद रख सकते हैं। कलेक्टिंग डेटा, देन एनालाइजिंग डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन्स। जब हमने एनालाइजेशन किया हम हाइपोथेसिस लेके चले थे एक्स वाई जेड, लेकिन क्या एक्स वाई जेड जो हाइपोथेसिस है वो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन से रिलेट कर रहा है, ये हम कंक्लूजन में पता चल जाएगा हमें। उसके बाद रिपोर्टिंग रिजल्ट्स, फाइनल आउटपुट जो आता है वो हमारा रिपोर्टिंग रिजल्ट्स के अंदर आता है। उसके बाद टूल्स एंड टेक्निक्स, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं बट मेजरली हमारे होते हैं क्वेश्चनेयर्स। क्वेश्चनेयर्स इज समथिंग लाइक कि आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उनके आंसर्स, आप जैसे गूगल फॉर्म भी क्रिएट किया जाता है या फिर एक 2-3 पेजेस का एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें ऑप्शनल एमसीक्यूज भी होते हैं, आपके पास डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनियर्स क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यूज़, आपने जगह जगह पे देखा होगा कि लोग रिपोर्टर्स तो होते ही हैं, रिपोर्टर्स के साथ साथ कुछ यूट्यूबर्स भी होते हैं जो अपना माइक लेके जो मार्केट में या फिर कह सकते हैं हम किसी मूवी का रिव्यू लेने जाते हैं तो वहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि आपको मूवी कैसी लगी एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं, टूल्स टेक्निक्स को यूज़ करके रिसर्च या फिर कह सकते हैं हम आउटपुट निकालते हैं। बस आता है ऑब्जर्वेशन, टेस्ट एंड स्किल्स। नेक्स्ट इज एथिकल कंसिडरेशंस। एथिकल कंसिडरेशन इज समथिंग कि हमें समाज में रहते हुए कुछ एथिक्स को फॉलो करना होता है। हम कहीं पे काम करते हैं तो हमें उस जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना होता है एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें कोई भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ दी जाती हैं तो वी हैव टू परफॉर्म इट लाइक बहुत ऑनेस्टी के साथ हम उस काम को करते हैं। तो एथिक्स के साथ रिसर्च को करने का मतलब है वी हैव टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स जिससे हमारे काम के ऊपर कोई भी कह सकते हैं कोई उंगली ना, जिससे हम कह सकते हैं कि काम जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कमी ना निकाल सके। लॉफुली करना है, एथिक्स के साथ करना है। इन्फॉर्म कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कोर्स यस, अगर आप किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं फॉर लाइक एनालिसिस और लिटरेचर रिव्यू में भी, तो यहाँ पे हमें उसका कंसेंट या फिर उनको क्रेडिट देना होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी हमें ऑफ कोर्स यस कि हमें उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम या फिर उसके कंटेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी होती है। एंड ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी कम्स फर्स्ट ऑफ कोर्स। अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जहाँ पे ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। प्लेजरिज्म इज समथिंग दैट इज मोस्ट कॉमन और वो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। सो येस, प्लेजरिज्म इज समथिंग कि आप किसी का कंटेंट कॉपी तो कर रहे हो लेकिन आप अगर एकदम कॉपी पेस्ट करोगे तो प्लेजरिज्म के अंडर वो गलत माना जाता है। तो यहाँ पे हम कंटेंट को यूज़ कर भी रहे हैं तो वी हैव टू मॉडिफाई इट इन आवर ओन लैंग्वेज एंड टेक एन आइडिया ओवर इट। रीफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग इज समथिंग दैट you can use to avoid it. So yes, that's all for today. I'll be coming with new topics related to MEd, Masters of Education, and of course UGC NET education. Yes, like and subscribe the channel and give your love. Thank you. Bye bye.